तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मिला डिप्टी सीएम बनने का ऑफर। तेलंगाना में एआईएमआईएम का साथ देने वाले मुसलमानों की अल्लाह ने बढ़ाई शान और देश भर में इमाम को ठुकराने वाले मुसलमानों का हो रहा अपमान। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तेलंगाना सरकार द्वारा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर और दूसरी तरफ देश भर में इमाम को ठुकराने वाले मुसलमानों के साथ हो रहा जुल्म और अपमान, इन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। सबसे पहले यह सुनिए कि तेलंगाना के सीएम ने क्या कहा। तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन कर। ओके, तो आपने सुना कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने अकबरुद्दीन ओवैसी जी को सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं कहा, बल्कि उनको साहब कहा, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात की, ऑफर दिया, प्लस उनसे बजट पढ़वाने की भी बात की, यानी उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री भी देना चाहते हैं। असल में ये इज्जत, यह एहतराम तेलंगाना के सीएम ने सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं दिया, बल्कि उस तेलंगाना में रहने वाले 44 लाख मुसलमानों को उन्होंने सम्मान दिया, उनका एहतराम किया, जिन्होंने जुम्मन ना बनकर अपनी क़यादत और अपनी पार्टी को काफी मजबूत बनाने का काम किया। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सिर्फ और सिर्फ सीएम ही नहीं बनाया गया, बल्कि उसी तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट को 2200 करोड़ से बढ़ाकर 3003 करोड़ रुपए कर दिए हैं। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके अलावा हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की भी तेलंगाना सरकार ने जिम्मेदारी ली है। और तेलंगाना में जहां जहां इनॉग्रेशन का काम चलता है, जहां जहां डेवलपमेंट का काम चलता है, वहां तेलंगाना का सीएम भी होता है और वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी होते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी होते हैं। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? मुस्लिम क़यादत को इतनी इज्जत तेलंगाना में क्यों मिल रही है? मुस्लिम जनसंख्या को तेलंगाना में यह एहतराम क्यों मिल रहा है? क्योंकि तेलंगाना में रहने वाले 44 लाख मुसलमान जुम्मन नहीं है। बात कीजिए, जब तेलंगाना में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब सबको लग रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाएगी या फिर बीआरएस सरकार बनाएगी। इमाम बहुमत से सरकार नहीं बना रही है, इमाम किंग मेकर बन सकती है। तेलंगाना के 44 लाख मुसलमान अगर दूसरे राज्यों के जैसे जुम्मन होते तो वो देखते जिसकी सरकार बन रही है, जो बीजेपी को हरा रहा है, उसे ही वोट कर दो। तो वो तेलंगाना के 119 विधानसभा की सीटों में से अपना ये 7 सीट जो इमाम जीती हुई है, वो 7 सीटें कांग्रेस में चली जाती और आज इतना डेवलपमेंट का काम नहीं होता। लेकिन तेलंगाना के 44 लाख मुसलमान ये जानते थे कि इमाम सरकार बहुमत से नहीं बना रही, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी, अपनी क़यादत, अपना महत्व और अपनी इज्जत की परवाह करते हुए तेलंगाना के 44 लाख मुसलमानों ने अपने वोटों का समर्थन एआईएमआईएम के उन 7 सीटों पर दिया जिस पर इमाम हमेशा चुनाव लड़ती है, और इमाम 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। आज तेलंगाना में इमाम की सरकार नहीं है, ना ही इमाम सरकार में है और ना ही सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन इमाम का एक पावर है, इमाम का एक प्रतिनिधित्व है, इमाम का एक नेता है। 7 इमाम के विधायक तेलंगाना की असेंबली में जो मुद्दे मुसलमानों के और तेलंगाना के हैं वो उठाते हैं और उनको इंसाफ दिलाते हैं। तो सोचिए तेलंगाना के मुसलमान कितने बहादुर, कितने चालाक और कितने ज़हीन हैं। क्या इतने ही बहादुर देश भर के मुसलमान नहीं हो सकते हैं? तेलंगाना के मुसलमानों ने इमाम को वोट दिया तो आज उनको डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर मिल रहा है, आज उनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, डेवलपमेंट के कार्यों में उनका साथ दिया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जिस बिहार में इमाम को ठुकराया गया, उस बिहार में आए दिन मुसलमानों के साथ जुल्म हो रही है। एक मुसलमान को जीआरपी ने इतना मारा कि उसका पेट फटकर अतड़ी बाहर आ गया। वो मुसलमान लड़का जिसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज बिहार में जिस इमाम को हराया गया और जिस आरजेडी को मुसलमानों ने अपना वोट किया, उस आरजेडी के किसी भी नेता ने उस मुस्लिम बच्चे के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। सरकार ने उस बच्चे के घर वालों के लिए कोई मुआवजा तय नहीं किया, उस जीआरपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं की। यानी बिहार में मुसलमान इमाम को हराकर पूरे यतीम और बेबस और लाचार हो चुके हैं, और यही उनके लायक है, यही कुछ, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी इमाम को जिताने की। उत्तर प्रदेश में
मुस्लिम माँ और बहनें रो रही हैं, इसलिए क्योंकि उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और उनके घरों को तोड़ने के साथ साथ जो खाविंद उनका घर चला रहे हैं, जो मर्द मुस्लिम हजरात घर चला रहे हैं, उन पर एफआईआर करके उनको भगौड़ा डिक्लेयर किया जा रहा है। वो रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और उम्मीद कर रही कि कोई उनकी मदद करे। तो सुनो मेरे मासूम माँ और बहनों, तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है, इसे रोकने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से कोई फरिश्ता नाजिल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जिम्मेदारी खुद तुम्हारी है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, 3 करोड़ मुसलमानों ने अगर एमआईएम को अपना समर्थन दे दिया होता, अगर एमआईएम के विधायक आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में अगर 10 विधायक भी होते, तो आज आपके साथ ये सब कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपने वोटों का समर्थन सीधे सीधे अखिलेश यादव को दिया, और आज अखिलेश यादव ना बुलडोजर पर कुछ बोलने को तैयार है, ना मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही जुल्म को कुछ बोलने को तैयार है। वो खामोश होकर एसी में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में है, लेकिन वो मुसलमानों की बात करने को तैयार नहीं है। तो अब देखो, बिहार यूपी के अलावा देश भर में कांवड़ यात्रा कर रहे कुछ उपद्रव लोग मुसलमानों को पीट रहे हैं, उनकी गाड़ी भी तोड़ रहे हैं। ये मुसलमानों का हाल है। देश भर ने एमआईएम को नकारा, देश भर के मुसलमानों ने एमआईएम का विरोध किया, एमआईएम को बीजेपी का बी टीम एजेंट कहा, ओवैसी साहब को वोट नहीं किया, बीजेपी को हराने के लिए आयरे गहरे नत्थु खैरे पार्टी को वोट किया। और आज यूपी हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो या फिर देश भर के मुसलमानों मार खा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूटे हुए हैं और कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। और तेलंगाना के जिन मुसलमानों ने, जिनके पास ऑप्शन था, वो कांग्रेस को वोट दे सकते थे, सरकार में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं किया, एमआईएम पर अपना भरोसा जिताया। और आज तेलंगाना में ऐसी कोई खबर नहीं है कि मुसलमानों को मारा जा रहा हो या पीटा जा रहा हो या उनका घर तोड़ा जा रहा हो, बल्कि डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ओल्ड सिटी में मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इनॉग्रेशन का काम चल रहा है, कल्याण बजट, अल्पसंख्यक विभाग जो हर राज्य में कम होता जा रहा है, तेलंगाना में खास तौर पर उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह है एमआईएम की ताकत, यह है एमआईएम की पावर, यह है मुस्लिम क़यादत जिसकी जरूरत भारत के देश भर के मुसलमानों की। और इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से मैं डायरेक्ट मुखातिब होता हूं, चाहे आप मुसलमान हो या फिर आप जुम्मन हो, आप जो भी हो, जिस फिरके से आप हो, आज तक आपने इमाम को वोट दिया हो या ना दिया हो, आप बताओ, क्या देश भर के मुसलमानों को इमाम का साथ नहीं देना चाहिए? अगर तेलंगाना में इमाम को डिप्टी सीएम का पोस्ट मिल सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में इमाम से जीतकर कोई मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? क्या बिहार में इमाम 20 सीट जीतकर अपना डिप्टी सीएम नहीं बनवा सकती? क्या महाराष्ट्र में इमाम अपना 20 सीट जीतकर डिप्टी सीएम नहीं बनवा सकती? इसका जवाब है हां। बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, ये वो इलाके हैं जहां पर मुसलमान अगर एक मत होकर इमाम का साथ दे दे तो इमाम बहुमत से तो नहीं पर किंग मेकर बनकर सरकार बनवा सकती है। और अगर सरकार ना भी बने तो भी उनके विधायक डेवलपमेंट का काम करवा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, मुसलमानों की दुख, तकलीफ और पीड़ा को दूर कर सकते हैं और अपनी क़यादत को मजबूत करके मुसलमान अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। यह सब कुछ आपको तब हासिल होगा जब देश का मुसलमान बीजेपी से डरना छोड़ देगा, मोदी से डरना छोड़ देगा, हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों से डरना छोड़ देगा, बल्कि हिम्मत में आकर उनसे डर कर नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए एआईएमआईएम को वोट करेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मानेगा। और पतंग के निशान पर जब वो वोट करेंगे तो जो इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तेलंगाना के मुसलमानों को दिया है, वही इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला देश भर के मुसलमानों को देगा। और आज जो देश भर के मुसलमान जुल्म के अंधकार में डूब चुके हैं, निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जिनका घर तोड़ा जा रहा है, जिनके मकानों को उनसे छीना जा रहा है, जिन पर एफआईआर की जा रही है, वो सब कुछ उनसे दूर हो जाएगा जिस दिन पूरे देश के मुसलमान एआईएमआईएम का साथ देंगे। यही मेरा पैगाम इस वीडियो में मैंने आपके नाम पर किया है। अगर आप भी अगर चाहते हैं कि देश भर के मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठे और एमआईएम को ताकत मिले ताकि लोग समझे कि एमआईएम कितनी जरूरत वाली चीज है, तो आप सब इस वीडियो को लाखों लोगों तक प्लीज फैलाइए। इस वीडियो को फैलाने के लिए आपको कोई बहुत हाथी घोड़ा करने की जरूरत नहीं है। YouTube का सिंपल एल्गोरिदम है, जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को WhatsApp,
फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और धड़ाधड़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को ऑटोमेटिकली लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो अगर इस वीडियो से आपने जरा से भी सबक हासिल किया हो और इस वीडियो को आप फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अगर आप मेरे काम को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा बड़े स्तर पर मेरे काम को देखना चाहते हैं तो ये मेरा अकाउंट डिटेल है, फ़ोन पे का भी ऑप्शन है। पूरा डिटेल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।